गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी 10th क्लास में हिंदी की जो आपकी कृतिका बुक है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है माता का अचल। हमने ये चैप्टर पहले भी आपका ऑफलाइन क्लासेस में किया है, लेकिन आज मैं आपको इसके कुछ परीक्षा उपयोगी यानी कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन है वो करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल। पाठ का मूल भाव लिखिए। तो जो माता का आंचल यानी कि आपको पता है कि इसमें माता और उसके बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे बच्चा अपनी माता के साथ रहता है, कैसे खेलता है। तो जो माता का आंचल पाठ है उसमें लेखक की जो बाल्यावस्था है यानी कि जो बचपन की अवस्था है वो बहुत ही आकर्षक थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। लेखक ने बताया है कि उसे अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है, यानी कि बचपन में उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन में मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती और बचपन हमेशा भोला होता है। तो इसका जो साक्षात रूप है वो पाठ में देखने को मिलता है कि बचपन कैसा होता है। बच्चे अपने खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपना खेल ही दिखाई देता है। वह किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा, जलन ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं होता। बच्चों की दुनिया की अगर बात की जाए तो यही है कि उनका प्रमुख लक्ष्य होता है सिर्फ खेलना। तो बच्चों की दुनिया की अगर संजीव तस्वीर अंकित की जाए तो लेखक का प्रमुख लक्ष्य भी यही रहा है, जिसमें लेखक को पूरी सफलता मिली है। यानी कि लेखक ने इस चैप्टर के दौरान जो बचपन की बात की है वो बिल्कुल सही की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक को तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ नाम कैसे उनका पड़ा, क्यों बुलाया जाता था उन्हें भोलानाथ। लेखक के पिता बहुत सवेरे क्या उठते थे, बहुत जल्दी उठ जाते थे। वे अपने साथ साथ लेखक और उसके भाई को भी उठा देते थे। अपने साथ ही उन्हें नहला धोलाकर पूजा में बिठा लेते थे। पूजा करने के बाद वे दोनों बेटों को उनके जो मस्तक हैं उस पर चंदन का तिलक लगाते थे, रेखाएं बनाते थे और उन दोनों के जो लंबे लंबे बाल थे उनको भी वो गूंदते थे। लेखक के जो मस्तक पर भभूत थी वो बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए प्यार से उसको उसके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। यानी कि वो बचपन में बिल्कुल भोला मासूम सा दिखाई देता था, इसलिए उसका नाम भोलानाथ पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। इस पंक्ति में क्या व्यंग स्पष्ट होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से पुरुष वर्ग पर बहुत करारा व्यंग किया गया है। यह वाक्य है जो वो लेखक की माता ने उसके पिता से कहा था। यह पूरी तरह से सत्य है कि नारी की अपेक्षा जो पुरुष हैं उनमें ममता का भाव बहुत कम होता है। एक बच्चे को जो लाड़ प्यार माता के रूप में एक नारी कर सकती है, वह पिता के रूप में एक पुरुष कभी भी नहीं कर सकता। पिता की अपेक्षा बच्चों के जो मन के भाव हैं वो माँ जल्दी समझ लेती है और बच्चा भी अपने मन के भावों को अपनी माँ को बहुत जल्दी बता देता है। तो जो माँ का रूप है वो बच्चों से जुड़ा रहता है, लेकिन पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा गया है कि पुरुषों को यानी कि पिता को क्या पता बच्चे को क्या खिलाना है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में बच्चों के द्वारा जो बनाए गए घरौंदे थे उनका उल्लेख करो। तो लेखक के जो बचपन में मित्र थे, मित्रों की जो मंडली थी, वो एक दिन क्या हुई, घर बनाने का खेल खेलने का निश्चय करने लगे। धूल मिट्टी की दीवारें खड़ी की गई और तिनकों को जोड़कर उसके ऊपर छत यानी कि एक छप्पर की तरह छत डाली गई। दातुन तोड़कर उसके खंभे खड़े किए गए और दिया सिलाई की जो डब्बी है उससे उसके दरवाजे, किवाड़ होता है दरवाजे, वो बनाए गए। टूटे हुए घड़े थे, उसके टुकड़े को उठाकर उन्होंने चूल्हा चक्की यानी कि रसोई की तैयारी की। घर में पानी
के लिए उन्होंने पानी की जगह उन्होंने जो घी इस्तेमाल होता है पानी को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से उन्होंने इकट्ठी करके एक घर का प्रबंध किया। भोजन का भी प्रबंध किया गया, सब लोगों के घर के अंदर बैठकर भोजन कराया गया। तो इस प्रकार लेखक ने बच्चों का जो अद्भुत व विचित्र घरौंदा था उसका एक संजीव रूप हमें इस पाठ में दिखाया था कि बच्चे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक घर बना सकते हैं। यानी कि खेल खेल में ही उन्होंने एक घर का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर लेखक के पिता के जीवन की कुछ विशेषताएं बतानी है। तो जो पाठ में लेखक के पिता का वर्णन किया गया है उससे पता चलता है कि जो लेखक के पिता थे वो ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते थे, ईश्वर की वंदना करते थे। साथ ही वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ पूजा में बिठाया करते थे। उसके पश्चात वो उन दोनों को राम नाम लिखने के लिए देते थे। यानी कि वो कहते थे 1000 बार राम राम का नाम लिखो। वे राम राम की पर्चियाँ बनाकर उनमें आटा लपेटकर गंगा नदी में भी मछलियों को खिलाने जाते थे। तो इस प्रकार इन सब बातों से पता चलता है कि लेखक के जो पिता थे वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। वे स्वभाव से सरल थे, भोले थे। उनके मन में संतान के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। अपने बच्चों को वो जब भी डरा हुआ देखते थे व्याकुल हो उठते थे और वे अपने बच्चों के साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, बचपन में बच्चे सरल, निर्दोष और मस्त होते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। बचपन में सभी बच्चे क्या होते हैं? भोले भाले होते हैं। उनके मन में जो भी भाव उठते हैं वो सहज और सरल वाणी में दूसरों को कह देते हैं, क्योंकि उनके मन निर्दोष होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता। वे बूढ़े दूल्हे को भी पसंद नहीं करते। इसलिए जब पाठ में वो बूढ़े दूल्हे को देखते हैं तो उसके बारे में उसके मुंह पर ही कह देते हैं। तो इसलिए जो बचपन होता है वह बहुत सरल होता है, बहुत ही प्यारा होता है। बच्चे खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें घर बार यहाँ तक कि अपनी माँ तक की याद भी नहीं आती, क्योंकि उनका बचपन बहुत सीधा साधा होता है, खेल में मस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े होते हैं? तो जब बच्चे गांव में अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुकूल खेलते हैं तो वे वैसी ही सामग्री यानी कि वो अपने खेल के अनुसार सामग्री को भी इकट्ठा कर लेते हैं। वे खेल में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। वो अपनी खेल की दुनिया में किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहते। यानी कि वो चाहते हैं हमारे खेल में कोई भी आकर ना बोले, हम जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहें। वे अपने खेल में बड़े लोग भी सम्मिलित करना चाहते हैं। इसलिए जब लेखक के पिता ने उन्हें खेलते हुए देखा तो वो करीब चले गए कि मैं भी खेलने का इच्छुक हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन लेखक और उसका जो भाई और उसके दोस्त खेल रहे थे वो अपना खेल अधूरा छोड़कर ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे चाहते नहीं कि उनके पिताजी भी उनके साथ कोई खेल खेलें। तो ये आपके क्वेश्चन थे 1 to 7। ठीक है, इसमें लेखक ने अपने बचपन की बातें आप लोगों को बताई है कि बचपन कैसा होता है, बचपन में क्या क्या खेल खेले जाते हैं या बचपन में हम क्या क्या सोचते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में लेखक ने बताया है। तो 1 to 7 क्वेश्चन हैं आपके, आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।